हेलो एवरीवन, ट्रांसपेरेंट माइंड क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की अंग्रेजी के प्रोज के तीसरे अध्याय डीप वाटर के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला पैरा है, इट हैड हैपेंड व्हेन आई वॉज 10 और 11 years old। इट हैड हैपेंड यानी यह हुआ था, when जब, आई वॉज मैं था, 10 और या 11 years old 10 या 11 वर्ष का था। ठीक है, यानी जब मैं, यह हुआ था जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। आई हैड डिसाइडेड मैंने यह निर्णय लिया था, टू लर्न टू स्विम तैरने के लिए, यानी मैंने तैरने के लिए निर्णय लिया था। देयर वॉज अ पुल, यहाँ एक पुल हुआ करता था, एट द YMCA, एट द YMCA इन याकिमा, यानी याकिमा में एक YMCA नाम का पुल हुआ करता था। ठीक है, दैट जो ऑफर्ड प्रदान करता था, एग्जैक्टली ठीक वही, द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यही अवसर प्रदान करता था, यानी तैरना सिखाने का अवसर प्रदान करता था। ठीक है, फिर आगे क्या है, द याकिमा रिवर वॉज ट्रेजरस। द याकिमा रिवर यानी याकिमा नदी वॉज थी, ट्रीचरस यानी भयानक। भयानक का मतलब ये कि वो काफी गहरी थी। ठीक है, मदर कंटिन्यूअली वार्नड अगेंस्ट इट, और मेरी माताजी ने कंटिन्यूअली लगातार वार्नड मुझे उसके बारे में चेतावनी दी थी, अगेंस्ट इट उसके बारे में मुझे चेतावनी दी थी। एंड और केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर। ठीक है, एंड केप्ट और रखा था, फ्रेश ताजा, इन माई माइंड मेरे मन में, द डिटेल्स यानी उनके विवरण, ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर यानी पानी में हर एक उस शख्स के डूबने की जो खबर थी ना, या जो भी उसकी खबर थी, वो मेरे मन में यानी मेरे दिमाग में वो क्या किया करती थी, ताज़ा किए होती थी। मतलब मुझे वो बार बार वही चीज़ें बताती थी। ठीक है, फिर क्या है, बट द YMCA पुल वॉज सेफ, लेकिन YMCA जो पुल था वो क्या था, सेफ था, सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 और 3 feet डीप एट द सैलो एंड। इट वॉज यह था, ओनली केवल 2 और 3 feet डीप 2 या 3 फीट गहरा, एट द सैलो एंड उसके एक किनारे पर। ठीक है, एंड और वाइल इट वॉज 9 feet डीप जबकि यह 9 फीट गहरा था, एट द अदर दूसरी तरफ। ठीक है, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल और जो गहराई थी वो और भी ज़्यादा बढ़ती ही जा रही थी। ठीक है, मतलब जो जो मैं शैडो एंड से उसके नीचे की तरफ चला जाता था, आगे की तरफ बढ़ता था, उसी तरह उसका जो गहराई है वो भी बढ़ता चला जाता था। ठीक है, आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पुल। आई गॉट मैंने पाए, अ पेयर ऑफ एक जोड़ी, वाटर विंग्स यानी पानी के पर, मतलब पानी में तैरने के लिए जब हम कहीं तैरना सीखने जाते हैं तो वहाँ पे हमें सुरक्षा की चीज़ें जो मिलती हैं उसी की बात किया जा रहा है कि आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मुझे सुरक्षा पर या मुझे पानी में तैरने के लिए दो या एक जोड़ी पर मिले। एंड और वेंट टू द पुल और मैं पुल में गया।
आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट। आई हेटेड मुझे घृणा थी, टू वॉक चलने में, नेक्ड बिना कपड़ों के, इनटू इट इनमें या इसमें, ठीक है, नदी में, एंड और सो माई स्किनी लेग्स और अपने कमजोर दुबले पतले पैरों को दिखाना मुझे ये घृणा का काम लगता था, ठीक है। बट लेकिन आई सबड्यूडेड यानी मैंने दबाया, माई प्राइड मेरे अभिमान को, एंड और डिड इट और ऐसा ही किया, मतलब मैं उस पुल में उतरा, ठीक है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। दूसरा पैरा है फ्रॉम द बिगिनिंग यानी शुरुआत से ही, हाउएवर जबकि, आई हैड एन एवर्जन मुझे डर था, टू द वाटर पानी से, व्हेन आई वॉज इन इट जब मैं उसमें हुआ करता था। यानी ये कि शुरुआत से ही जबकि मुझे पानी में रहने से क्या होता था, डर लगता था, ठीक। दिस स्टार्टेड यह शुरू हुई, व्हेन जब आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड जब मैं 2 या 3 वर्ष का था, ठीक है। एंड और फादर टुक मी पिताजी टुक मी मुझे ले गए, टू द बीच इन कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर या बीच पर, ठीक है। ही एंड आई यानी वो और मैं, स्टूड खड़े थे, टुगेदर एक साथ, इन अ सर्फ यानी एक लहर के साथ, ठीक है, एक लहर के सामने हम दोनों खड़े थे, ठीक। मैं और वो एक लहर के सामने एक साथ खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम मैं उनको पकड़कर लटका हुआ था, येट फिर भी, द वेव्स नॉक्ड मी डाउन द वेव्स यानी लहरों ने, नॉक्ड मुझे गिरा दिया, धक्का दे दिया, मी डाउन नीचे, एंड और स्वेप्ट ओवर मी मेरे ऊपर से गुजर गई, ठीक है। आगे देखते हैं। आई वॉज बरीड इन वाटर मैं पानी में दफन हो चुका था, ठीक है, मैं पानी में दफन हो चुका था, ठीक। माई ब्रेथ वॉज गॉन मेरी सांसें चली गई थी, ठीक है। जैसे होता है ना कि अगर पानी में जाएं तो हमारी सांसें रुक जाती है, ठीक, फेफड़े फटने लगते हैं, सांस लेने में परेशानियां होने लगती हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। आई वॉज फ्राइटेड मैं डरा हुआ था, फादर लॉफ्ड पिताजी हंसे, बट देयर वॉज अ टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, बट यानी लेकिन, देयर वॉज था, टेरर एक डर, इन माई हार्ट मेरे मन में, मेरे हृदय में, एट द ओवरपावरिंग फोर्स इस अजीवित या अविजित जिस पर विजय न पाया जा सके, वह फोर्स वह बल, ऑफ द वेव्स यानी तरंगों के, ठीक है। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड वाला पैरा, इसमें क्या है कि माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड, माई इंट्रोडक्शन यानी मेरा परिचय, टू द YMCA से स्विमिंग पूल, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज यानी मेरा YMCA से परिचय मेरे उस पुराने यादों को क्या कर दिया, रिवाइव्ड यानी दोबारा जिंदा कर दिया, ठीक। अनप्लीजेंट यानी दुखद, यानी क्या है, एक बार फिर से देखते हैं कि माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA मेरा YMCA के साथ परिचय ने क्या किया, स्विमिंग पूल, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज, ठीक है। मेरे बचपन के असुखद यानी दुखद यादों को क्या कर दिया,
जीवित कर दिया, ठीक है, पुनः जीवित कर दिया। एंड और स्टीर्ड चाइल्डिश फियर्स, और मेरे बचपन के डर को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, या जगा दिया। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन कुछ क्षण में ही आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने विश्वास अर्जित किए, ठीक है, मैंने खुद पर विश्वास किया। आई पैडल्ड विथ माई न्यू वाटर विंग्स, आई पैडल्ड, मैंने पैर छपकाए यानी पैर मारना, ठीक है, पैर पानी में पैर मारना, ठीक। विथ माई न्यू वाटर विंग्स, अपने नए पानी के पंखों के साथ। वॉचिंग द अदर बॉयज, दूसरे बच्चों को देखते हुए। एंड और ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, ठीक, एंड ट्राइंग टू लर्न, और मैं कोशिश करने लगा, किस चीज़ के लिए, लर्न करने के लिए, मतलब ये चीज़ें सीखने के लिए। क्या सीखने के लिए, स्विमिंग सीखने के लिए, ठीक। यानी मैं दूसरे बच्चों को देखते हुए अपने पैरों को वाटर विंग्स मतलब पैरों में पहना हुआ था, ठीक, और अपने वाटर विंग्स में पहने पैरों को किस पे क्या करने लगा, पानी में छपक के मारने लगा, पैडल्ड करने लगा, ठीक। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग देम, और उनका अनुसरण करके मैं सीखने लगा, ठीक। एपिंग मतलब कॉपी करना, ठीक है। आई डिड दिस 2 or 3 times ऑन डिफरेंट डेज। आई डिड, मैंने किया, दिस, यह, 2 or 3 times, 2 या 3 बार, ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में। एंड और वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर, ठीक है, और जो ही, ठीक, एंड वॉज जस्ट बिगनिंग, और जो ही मैंने अपने इस पानी के डर पर क्या करना, काबू करने ही वाला था। When the misadventure happened, तभी यह दुर्घटना हो गई, ठीक, तभी यह दुर्घटना हुई या हो गई, ठीक है। I went to the pool, मैं पुल पर गया। When no one else was there, जब वहाँ कोई न था, यानी मैं जब पुल पर कोई नहीं था तब मैं वहाँ गया, यानी मैं वहाँ अकेले गया, ठीक। The place was quiet, ये जो जगह था वह बिल्कुल शांत था। The water was still, पानी क्या था, स्थिर था, still, स्थिर, ठीक है। And और the tiled bottom was as wide as clean as a bathtub, and और the tiled bottom, यानी नीचे का जो सरफेस था, was as white, वह इतना साफ था, and clean, और साफ सुथरा था, यानी सफ़ेद दिख रहा था और इतना साफ सुथरा था, as a bathtub, नहाने के टब के जैसा, यानी जितना हमारे घरों में नहाने का पानी साफ हुआ करता था, ठीक है, हमारे घरों में नहाने का पानी जितना साफ हुआ करता है उतना ही उस समय YMCA पुल साफ था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इट इन अलोन, आई वॉज टिमिड, मैं डर रहा था, अबाउट गोइंग इन, अंदर जाने के लिए, अलोन, अकेले। सो इसलिए आई सैट, मैं बैठ गया, ऑन द साइड ऑफ द पुल, यानी पुल के किनारे, टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों की प्रतीक्षा में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमारा चौथा पैरा है, आई हैड नॉट बीन देयर, मैं वहां नहीं था, लॉन्ग वेन इन केम अ बिग ब्रूसियर ऑफ अ बॉय, ठीक है। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग,
मैं वहाँ ज़्यादा देर से नहीं था when जब इन केम आया अ बिग ब्रूसियर ऑफ अ बॉय, एक हट्टा कट्टा लड़का, प्रॉब्ली लगभग 18 ईयर्स ओल्ड, 18 वर्ष का। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, ही हैड यानी उसको था थिक हेयर यानी घने बाल, ऑन हिज चेस्ट उसके सीने पर, यानी उसके सीने पर घने बाल थे। ठीक है। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन, ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन। ठीक है, यानी यह एक सुंदर स्वास्थ्य का नमूना था। ठीक है, ही वॉज अ ब्यूटीफुल, वह एक सुंदर फिजिकल स्वास्थ्य का स्पेसिमैन यानी नमूना था। ठीक, विथ लेग्स एंड आर्म्स, विथ लेग्स यानी पैरों के साथ, एंड आर्म्स और भुजाओं के साथ, दैट शोड जो दिखाई दे रहे थे, रिपलिंग यानी मुड़ी हुई, ठीक है, या उभरी हुई मसल्स यानी मांस को। ठीक, ही येल्ड, उसने चिल्लाया। कौन चिल्लाया? वो जो 18 वर्षीय लड़का था वो चिल्लाया। क्या चिल्लाया? हाई स्किनी, हाई स्किनी। इसका मतलब क्या है कि हे पतलू, स्किनी मतलब पतलू। हाउ डिड यू लाइक, तुम्हें कैसा लगेगा, टू बी डग्ड, डूबने में। ठीक है, हाउ डू लाइक टू बी डग्ड, तुम्हें डूबने में कैसा लगेगा। विथ दैट, और इसके ही साथ, ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठाया, एंड और टोस्ड यानी फेंक दिया, मी मुझे, इनटू द डीप एंड, और मुझे डीप एंड यानी गहरे पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, मैं पानी में बैठी हुई अवस्था में गिरा। स्वेलोड वाटर, और पानी निगल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं तुरंत तल तक चला गया। ठीक, आई वॉज फ्राइटेंड, मैं सहमा हुआ था, डरा हुआ था। बट लेकिन, नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, बट लेकिन नॉट येट, इतना भी नहीं डरा हुआ था, आउट ऑफ माई विट्स कि अपनी बुद्धि खो बैठूं। ठीक, ऑन द वे, रास्ते में ही, डाउन आई प्लांट, ठीक है, इसको एक साथ देखेंगे तो समझ में आएगा। ऑन द वे डाउन आई प्लान, ऑन द वे डाउन यानी जब मैं नीचे आ रहा था, आई प्लान मैंने यह योजना बनाई। क्या योजना बनाई? कि व्हेन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पांव जमीन को या तल को छुएंगे, ठीक, या हिट करेंगे, मारेंगे, ठीक है। आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं एक लंबी छलांग मारूंगा। कम टू द सरफेस, और सतह पर आ जाऊंगा। लाइव फ्लेट ऑन इट, और लेट जाऊंगा, पानी के सतह पर लेट जाऊंगा, या यूं कहें कि तैरने लगूंगा। एंड पैडल्ड टू द एज ऑफ द पुल, और हाथ पांव मारते हुए मैं पुल के किनारे आ जाऊंगा। ठीक, अब नेक्स्ट पैरा में क्या कहता है, आइए देखते हैं। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, इट सीम्ड यह प्रतीत हो रहा था, अ लॉन्ग वे एक बहुत लंबा रास्ता, डाउन नीचे की ओर। ठीक है, दोज 9 फीट, वे 9 फीट, वर मोर लाइक 90, वो 90 फीट से भी ज्यादा प्रतीत हो रहे थे। ठीक, कहानी के शुरुआत में ही लेखक ने इस बात का जिक्र किया है कि उसका जो डीप एंड था वो क्या था, 9 फीट का था, 9 फीट का था। ठीक है, गहरा वाला भाग 9 फीट का था, और किनारे का भाग 3 से 4 फीट का था। ठीक है, एंड और बिफोर आई टच्ड बॉटम, ठीक, एंड बिफोर, और
इसके पहले ही आई टच्ड बॉटम, इसके पहले कि मैं तल को छूं, माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट। माई लंग्स, मेरे फेफड़े, वर रेडी, तैयार थे, टू बस्ट, फटने के लिए, यानी मेरे जो फेफड़े थे वो फटने लगे थे, ठीक। बट लेकिन वेन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने तली को छुआ, आई समन्ड, मैंने इकट्ठा की, ऑल माई स्ट्रेंथ, मेरे पूरे बल को, एंड और मेड, किया, वॉट आई थॉट, जो हमने सोचा था, यानी जो मैंने सोचा था मैंने वैसा ही किया, ठीक। वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, ठीक, यानी इसने पहले ही बताया हुआ था कि मैं जो ही तली को छूंगा तो वहाँ से नीचे से एक बड़ी छलांग लगाऊंगा और आके सरफेस पे तैरते हुए किनारे पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहा है कि आई थॉट, मैंने सोचा, वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग टू अपवर्ड्स, एक लंबी छलांग लगाने के लिए ऊपर की ओर, ठीक। आई इमेजिन्ड, मैंने कल्पना कर ली, आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क। आई इमेजिन्ड, यानी मैंने कल्पना कर ली, आई वुड बॉब, मैं तैरने लगूंगा, टू द सरफेस, सतह पर, पानी के ऊपरी सतह पर तैरने लगूंगा, लाइक अ कॉर्क, कॉर्क की तरह, ठीक। अब ये कॉर्क क्या है? कॉर्क मछली पकड़ने का एक गद्देदार लकड़ी होता है जो पानी में डूबता नहीं है, और जब मछली चारे को खाने लगती है तो यह हमें संकेत देता है कि मछली फंस रही है, ठीक है। जो गांव के बच्चे होंगे वो जानते होंगे, ठीक। इंस्टीड आई केम अप स्लोली, इंस्टीड, इसके बजाय आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया, ठीक है। यानी जैसे लेखक ने कहा हुआ था कि मैं नीचे से एक लंबी छलांग लगाऊंगा और तुरंत सतह पर आ जाऊंगा और फिर तैरते हुए किनारे पे चला जाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये क्या कह रहे हैं कि आई केम अप स्लोली, मैं धीरे धीरे ऊपर आया, ठीक है। आई ओपेंड माई आईज, मैंने मेरी आंखें खोली, एंड सॉ नथिंग, और मुझे कुछ नहीं दिखा, बट वाटर, केवल पानी ना, पानी, यानी पानी के बजाय मुझे और कुछ नहीं दिखा, ठीक है। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, वाटर, पानी, दैट, जिसके पास था, क्या था, जो क्या था, डर्टी, गंदा, येलो यानी पीला, टिंग टू इट, यानी जो नीचे जो पानी था, जब मैंने अपने आंखें खोली तो मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था, और वो भी पानी कौन सा, गंदा पानी, ठीक, एकदम पीला पानी। आई ग्रीव पैनिकी, आई ग्रीव पैनिकी, मैं भयभीत हो गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, ठीक है। आई रीच्ड अप, मैं ऊपर पहुंचा, एज, जैसे कि, इफ टू ग्रैब, पकड़ने के लिए, अ रोप, एक रस्सी, एंड, और, माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर, मेरे हाथ केवल पानी में ही छटपटा रहे थे, ठीक है। यानी जब मैं ऊपर की रास्ते जा रहा था तो मैंने किसी सहारे को पकड़ने की कोशिश की, वो सहारा क्या था, रस्सी था, ठीक है। मैंने रस्सी को पकड़ने की कोशिश की, पर मेरे हाथों में केवल पानी ही आए, ठीक, या मैं पानी के साथ ही छटपटाता रहा। आई वॉज सफोकेटिंग, आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राइड टू येल, मैंने चिल्लाना चाहा, बट, लेकिन, नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं गई। देन, फिर, माई आईज एंड नोज केम आउट,
देन फिर माई आइज मेरी आंखें, एंड और नोज यानी नाक, केम आउट बाहर आए, ऑफ द वाटर पानी के, बट नॉट माई माउथ लेकिन मेरा मुंह नहीं। यानी क्या कह रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा पानी की सतह पे तो आया पर पूर्णतः नहीं, केवल मेरे आईज यानी आंख एंड नोज नाक, मेरे आंख एवं नाक ही ऊपर आए, बट लेकिन नॉट माई माउथ मेरा मुंह ऊपर नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट पैरा हमारा सिक्स पैरा है। क्या कह रहा है कि आई फ्लेडेड एट द सरफेस ऑफ द वाटर। आई फ्लेडेड मैं हाथ पैर मारते हुए, एट द सरफेस ऑफ द वाटर पानी की सतह पर आया। ठीक है, स्वेलोड एंड चोक्ड, स्वेलोड यानी निकल गया। क्या निकल गया? पानी में है, जाहिर सी बात है वो पानी में है तो क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। ठीक है, पानी निकला, एंड और चोक्ड और मेरा गला रूंध हो गया यानी बंध गया। ठीक है, मुझे बोलने में परेशानी होने लगी। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपने पैरों को ऊपर उठाना चाहा, बट दे हंग एज डेड वेट्स, वो लटके रहे एज जैसे कि वो मरे हुए भार हों। ठीक, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, बिल्कुल। ठीक है, पैरालाइज्ड यानी संज्ञाहीन, पैरालाइज मतलब उनमें कोई भी संज्ञा नहीं होती है। ठीक, उनको कोई भी हलचल नहीं होती है, उनको चाहे उस पर मारो या कुछ भी करो उनको कोई महसूस नहीं होता है। ठीक, पैरालाइज्ड एंड रिजिड, रिजिड मतलब पकड़े हुए, जम के पकड़े हुए। ठीक, अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, अ ग्रेट फोर्स एक महान बल, वॉज पुलिंग मुझे खींच रही थी, अंडर नीचे की ओर। आई स्क्रीम्ड मैंने चीखा, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, केवल मुझे पानी ने ही सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक, आई हैड स्टार्टेड मैंने पुनः शुरुआत कर दी, ऑन द लॉन्ग जर्नी उस लंबी यात्रा को, बैक टू द बॉटम। ठीक, यानी मैं दोबारा से ऑफ द पुल यानी कि पुल के तल पर दोबारा से यात्रा शुरू कर दी। ठीक, सतह पर से तल की यात्रा दोबारा शुरू कर दी। ठीक, अगला क्या है कि आई स्ट्रक्ड एट द वाटर एज आई वेंट डाउन। ठीक, आई स्ट्रक यानी मैंने जोर लगाया, एट द वाटर पानी पर, एज आई वेंट डाउन जैसे कि मैं नीचे गया, यानी जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा था वैसे वैसे मैंने पानी पर बल लगाया। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एंड इरेस्टिबल फोर्स। ठीक है, यानी कि एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ मैं अपने बल को खर्च कर रहा था, एज वन ऐसे जैसे कि नाइटमेयर यानी निद्रा में यानी स्वप्न में, फाइट्स एन इरेस्टिबल फोर्स जैसे निद्रा में कोई एक अपराजय शक्ति के साथ लड़ाई करता है। ठीक, आई हैड लूस्ट ऑल माई ब्रेथ, आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, आई हैड यानी आई हैड लॉस्ट यानी मैं खो चुका था, ऑल माई ब्रेथ मेरी संपूर्ण सांसों को, यानी मेरी सांसें रुक गई थी, माई लंग्स एक्ट मेरे फेफड़े फट रहे थे। ठीक, या दर्द हो रहे थे। माई हेड ट्रॉप्ड मेरा जो सिर है वो ठप ठप कर रहा था। ठीक, आई वॉज गेटिंग डिजी मुझे चक्कर आ रहा था, बट लेकिन आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्या कह रहा है कि आई वॉज गेटिंग डिजी मुझे चक्कर आ रहा था, बट लेकिन आई रिमेम्बर्ड मुझे याद था, द स्ट्रेटेजी यानी योजना, मुझे योजना याद थी।
आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस। ठीक है, अपना ये योजना बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि आई वुड स्प्रिंग, मैं नीचे से कूदूंगा, यानी कि जोर लगाऊंगा फ्रॉम द बॉटम, ठीक, यानी नीचे से, ऑफ द पुल, मैं पुल की सतह से, सॉरी तल से, मैं पुल की तल पर पहुंचते ही वहां से जोर लगाऊंगा या उछलूंगा, एंड और कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, और एक कॉर्क की भांति सतह पर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं पानी की सतह पर लेट जाऊंगा, ठीक। स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, और अपने हाथों के साथ बाहर आ जाऊंगा। एंड और थ्रस्ट विथ माई लेग्स, और अपने पैरों को मारते हुए या छपछपाते हुए मैं बाहर आ जाऊंगा। देन फिर आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ। ठीक है, क्या रहा है कि देन फिर आई वुड गेट, मैं हो जाऊंगा टू द एज ऑफ द पुल, यानी पुल के किनारे, एंड और बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। ठीक। आई वेंट डाउन, मैं नीचे गया एंडलेसली, यानी मेरा जो नीचे जाने का जो रास्ता था वो खत्म ही नहीं हो रहा था, अनंत तक मैं नीचे चला जा रहा था। ठीक। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर, पर मुझे और कुछ न दिखाई दिया बिना सिवाय पानी के। विथ अ येलो ग्लो, पीले प्रकाश के साथ। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, डार्क वाटर यानी इतना गाढ़ा पानी, दैट कि वन कुड नॉट सी थ्रू, उसके साथ कोई दूसरा किसी अन्य चीज़ों को नहीं देख सकता है, यानी उसके आर पार कोई नहीं देख सकता है, इतना गाढ़ा जल है वहाँ का। ठीक। एंड और देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, एंड देन और फिर शीर यानी अविजित, ठीक है, जिन पर विजय न पाया जा सके। स्टार टेरर सीज्ड मी, और फिर एक अविजय शक्ति ने या भय ने मुझे जकड़ लिया। ठीक। टेरर, डर, दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, वह भय जहां बुद्धियां काम करना बंद कर देती हैं। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर वह भय, दैट जो नोज जानता हो, या सॉरी नोज नो यानी न जानता हो, कंट्रोल कोई भी आपा, ठीक है, आपा मतलब होता है कि खुद पर काबू पाना। ठीक। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, टेरर भय, दैट नो वन कैन, जो नहीं कर सकता, अंडरस्टैंड कोई भी समझ नहीं सकता, हु जो, हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका सामना नहीं किया। ठीक। यानी इस भय के बारे में वो वही बता सकता है जिसने इस भय से सामना किया हो। ठीक। आई वॉज सिर्किंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर, ठीक है, मैं पानी के अंदर चीख रहा था। ठीक। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे संज्ञाहीन हो गया था। ठीक है, मैं पानी के नीचे संज्ञाहीन हो गया था। स्टिफ रिगिड विथ फियर, स्टिफ रिगिड विथ फियर, और कठोरता, ठीक है, और कठोरता के साथ मैं क्या हो गया था, डर गया था। कठोरता और जड़त्वता के साथ मैं डर गया था। इवन यहाँ तक कि द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, द स्क्रीम्स यानी चीखें, इन माई थ्रोट मेरे मुंह में
जो मेरी आवाज़ थी वर फ्रोजन, वो जम गई थी, यानी आवाज़ भी नहीं निकल पा रहा था। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय एंड और द पाउंडिंग इन माई हेड, द पाउंडिंग इन माई हेड, मेरे सिर में थप थप की आवाज़, मेरे सिर में थक थक की आवाज़ सेड, ये बतला रही थी दैट कि आई वॉज स्टिल लाइव, मैं अभी तक जिंदा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखते हैं, 8वां पैरा है। एंड और देन, फिर इन द मिड्स ऑफ द टेरर, उस भय के बीच में या मध्य में, केम अ टच ऑफ रीजन, ठीक, एक कारण हुई या एक कारण आया। आई मस्ट रिमेंबर, ठीक, आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद होना चाहिए, टू जंप, कूदने की, व्हेन आई हिट द बॉटम, जब मैं तल को छूऊंगा। यानी अभी भी लेखक का कह रहा है कि जो व्यक्ति पानी में डूब रहा है, ठीक, वो क्या कह रहा है कि मुझे अभी भी वो चीज़ें याद हैं कि मुझे पानी के तल पे पहुंचते ही वहां से एक जंप लगाना है, कूदना है, ठीक। एट लास्ट, और अंत में, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, एट लास्ट और अंत में, आई फेल्ट, मैंने महसूस की, द टाइल्स अंडर मी, कि जो टाइल्स हैं वो मेरे पैरों के नीचे आ गई हैं, ठीक। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, माई टोज, मेरे जो अंगूठे हैं, रीच्ड आउट, वो नीचे की ओर पड़े, एज इफ, जैसा मानो टू ग्रैब देम, उन्हें पकड़ने के लिए। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड, आई जम्प्ड, मैं कूदा, विथ एवरीथिंग, संपूर्ण, आई हैड, संपूर्ण वह शक्ति जो मेरे पास थी, ठीक। मैं जितना बल लगा सकता था उतना बल लगाकर मैं कूदा, ठीक। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, बट लेकिन द जंप, कूदना, मेड नो डिफरेंस, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी तब भी मेरे आसपास था, यानी मेरे चारों तरफ पानी ही पानी था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैं रस्सियों की तलाश में था। लैडर्स, सीढ़ी की तलाश में था। वाटर विंग्स, और जल पर की तलाश में था। नथिंग बट वाटर, पर मुझे केवल पानी ही दिखा। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, एक बहुत अधिक मात्रा में पीला पानी, हेल्ड मी, मुझे जकड़ रखा था। स्टार्क टेरर, शुद्ध भय, ठीक है। टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, स्टार्क टेरर यानी शुद्ध भय, टुक एन इवन डीपर, और भी गहरा, होल्ड ऑन मी, यानी इस भय ने मेरे अंदर एक अपनी और भी गहरी जगह बना ली। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली के चार्ज, आवेश के जैसे, ठीक। आई सूक एंड ट्रेम्बल्ड, आई सूक, मैं कपकपा रहा था, एंड ट्रेम्बल्ड, और डरा हुआ था, विथ फ्राइट, डर के मारे। माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरे हाथ या मेरी भुजाएं नहीं घूम पा रही थी, मतलब नहीं हिल पा रही थी। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी नहीं घूम पा रहे थे, ठीक। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए आवाज़ लगाई। टू कॉल फॉर मदर, मम्मी को बुलाने के लिए। नथिंग हैपेंड, पर कुछ नहीं हुआ, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, 9वां पैरा है। एंड देन, और फिर, स्ट्रेंजली यानी विचित्र रूप से, देयर वॉज अ लाइट, यहाँ प्रकाश था। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, आई वॉज कमिंग आउट, मैं बाहर आ रहा था, ऑफ द ऑफुल, इस असहनीय येलो वाटर, यानी मैं इस दर्द भरे पीले पानी से
वापस ऊपर आ रहा था, ठीक। एटलीस्ट माई आईज वर, और मेरी आंखें भी वापस आ रही थी, मतलब मेरी आंखें भी ऊपर की तरफ आ रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरे जो नाक थे वो भी लगभग बाहर ही थे, ठीक। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, देन फिर आई स्टार्टेड, मैंने शुरुआत की, डाउन नीचे का रास्ता, अ थर्ड टाइम तीसरी बार, ठीक। आई सक्ड फॉर एयर, मैंने वायु की तलाश में सांस भरी, एंड और गॉट वाटर, पर मैंने क्या पाया, सिर्फ पानी पाया, ठीक। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और जो पीलेपन का जो प्रकाश था वो बाहर जा रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, देन फिर ऑल एफर्ट, मेरे पूरे प्रयास, सीज्ड, ठप हो गए, ठीक। आई रिलैक्स्ड, मैंने आराम पाया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्ब, इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्ब, ठीक। यानी मेरे पैरों ने आराम पाया, ठीक। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक अंधकार मेरे मस्तिष्क पर छा गया, ठीक। इट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट फियर, और इसने मेरा डर खत्म कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, और इसने मेरा भय खत्म कर दिया। देर वॉज नो मोर पैनिक, यह और ज़्यादा दर्द भरा नहीं था, ठीक। इट वॉज क्वाइट, यह शांति था। एंड पीसफुल, और बहुत ही मनोहर था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि मैं डरूं। दिस इज नाइस, यह अच्छा है। टू बी ड्राउजी, कि अपने आप को छोड़ दिया जाए। टू गो टू स्लीप, अब सोना, ठीक, खुद को सोने दिया जाए। नो नीड टू जंप, अब मुझे कूदने की कोई आवश्यकता नहीं है। टू टायर्ड टू जंप, और मैं इतना थक गया हूं कि मैं कूद भी नहीं सकता। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, अब यही अच्छा होगा कि मैं सीधी तरीके से जहाँ जा रहा हूँ वहाँ चलता रहूँ, ठीक। यानी जो जैसा मेरे साथ अच्छा चल रहा है, मनोहर चल रहा है, उस तरीके से मेरे साथ चलता रहे, ठीक। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, ठीक। फिर क्या कह रहा है कि टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, मैं खुले आकाश में क्या कर रहा था, फ्लोट कर रहा था, यानी बह रहा था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, और मैंने देखा क्या, कि मेरे चारों तरफ, मतलब मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि ये मेरे माँ की हाथ हैं, ठीक। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, मेरे हाथों, मेरे माँ के हाथों के समान बहुत ही अच्छे, यानी कि मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि माँ के हाथ क्या होते हैं, बहुत ही सुहावन लगते हैं, उसी प्रकार से, ठीक। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सोना होगा। आई क्रॉस्ड, सॉरी, हाँ ठीक है। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन, आई क्रॉस्ड टू ओबिलियन, मैं बेहोशी की संसार में जा रहा था, ठीक। एंड द सर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और मेरे जीवन का पर्दा गिर गया, ठीक है। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पुल। द नेक्स्ट यानी इसके बाद जो अगला, आई रिमेंबर, जो मुझे याद है, आई वॉज लाइंग, मैं लेटा हुआ था, ऑन माई स्टमक, अपने पेट के बल, बिसाइड द पुल, पुल के किनारे पर। वॉमिटिंग, उल्टियाँ करते हुए। द चैप, यानी जो लड़का, दैट, जिसने थ्रू मी इन, मुझे अंदर ढकेला था, वॉज सेइंग, वो बोल रहा था, क्या बोल रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड,
फिर किसी ने कहा कि द किड नियरली डाइड, द किड यानी कि बच्चा, नियरली लगभग, डाइड मरने ही वाला था, ठीक है। बी ऑल राइट नाउ, चलो अब ठीक है, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, ठीक, चलो उसे लॉकर रूम में ले जाया जाए। लॉकर रूम क्या होता है? जहां नहाने के बाद लोग आराम करते, ठीक है। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, मैं चलकर घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, आई वॉज वीक मैं कमजोर हो गया था, एंड और ट्रेम्बलिंग और लड़खड़ा रहा था, ठीक। आई सूक एंड क्राइड, आई सूक मैं कपकपा रहा था, एंड और क्राइड रो रहा था। वेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बेड पर लेटा, ठीक। आई कुडंट ईट दैट नाइट, आई कुड नॉट यानी मैं नहीं कर सका, ईट खाना, मैं नहीं खा सका, दैट नाइट, ठीक, यानी उस रात मैंने खाना नहीं खा सका। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हर्ट, फॉर डेज कई दिनों तक, अ हॉन्टिंग फियर एक बहुत ही भयानक डर, वॉज इन माई हार्ट मेरे हृदय में बस गया था, ठीक है। द स्लाइटेस्ट एक्सटर्सन अपसेट्स मी, ठीक, द स्लाइटेस्ट एक्सटर्सन अपसेट्स मी, और यह जो दुख थी वो मुझे हमेशा परेशान किए रहती थी, ठीक है। मेकिंग मी wobbly in the knees and sick to my stomach, ठीक, मेकिंग मी wobbly इन द नीज, मेकिंग यानी कि यह कर दी थी, क्या कर दी थी कि wobbly इन द नीज मेरे घुटनों में दर्द, एंड और sick to my stomach मेरे पेट को बीमार, ठीक, यानी मैं बीमार था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, आई नेवर मैं कभी नहीं गया, बैक वापिस, टू द पुल मैं पुल पर कभी वापिस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से भय लगने लगा। आई अवॉइडेड इट वेनेवर आई कुड, ठीक, मैं उसका विरोध करने लगा, ठीक है, यानी मैं उसका त्याग करने लगा जहां तक मैं कर सकता था, ठीक। अ फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, व्हेन आई केम टू नो द वाटर ऑफ कैस्केड्स, ठीक, अ फ्यू ईयर्स लेटर कुछ वर्षों बाद, व्हेन जब, आई केम टू नो मुझे पता चला, द वाटर ऑफ कैस्केड्स, ठीक, कैस्केड्स के पानी का पता चला। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, मैं उनमें जाना चाहता था, एंड और वेन एवर आई डिड, जब भी मैंने यह किया, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर ऑन बाथिंग इन वार्म लेक of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back, ठीक है। क्या कह रहा है कि whether I was wending the titan or bumping river, और जब भी मैं किसी तालाब या झरने में जाता था या नदी में जाता था, और या बाथिंग इन वार्म या खुले में नहाता था, लेक ऑफ द गोट रॉक्स के झरनों में, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पुल, और जिस भय ने मुझे पुल में दबा लिया था, मतलब मुझ पे काबू पा लिया था, वुड कम बैक, वो वापिस आ जा रहा था, ठीक। इट वुड टेक पोसेशंस ऑफ मी कंप्लीटली, इट वुड टेक इसने ले लिया था, पोसेशंस यानी पूरा संपूर्ण कंट्रोल, ठीक है, संपूर्ण कंट्रोल ले लिया था, ऑफ मी कंप्लीटली, ठीक, मेरा यानी इस डर ने मेरे ऊपर संपूर्ण काबू बना लिया था, पूर्णतः काबू बना लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, ठीक, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड मेरे पैर संज्ञाहीन हो जाते थे, आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, ठीक है, और यह बर्फ के समान जो डर था, ठीक, वो मेरे हृदय को ग्रैब पकड़ लेता था, जकड़ लेता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा 11th पैरा, ठीक है।
आइए देखते हैं कि ये कह रहा है कि दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी, दिस हैंडीकैप, यह असमर्थता, स्टेड विथ मी, मेरे साथ लगी रही, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल बीतते गए यह असमर्थता मेरे साथ लगी रही। ठीक, इन कैनूज और ऑन मेन लैक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन। ठीक, इन कैनोज, छोटी नाव में, ऑन मेन लेक्स, मेन झील की, यानी मेन झील में कैनोज यानी कि छोटी नाव पर बैठकर फिशिंग ना, फिशिंग यानी मछली पकड़ने के, फॉर हैंड लैंडलॉक्ड सैल्मन। ठीक, सैल्मन मछली को पकड़ने की, बास फाइटिंग इन न्यू हैम्पशायर, बैस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और हैम्पशायर, न्यू हैम्पशायर में बैस की फिशिंग, यानी बैस नाम का कोई मछली हुआ करता है और उसको पकड़ने की, ट्राउट फिशिंग ऑन द डिसर्टेड एंड मेटोलियस इन ओरिगोन। ठीक, यानी मेटोलियस के ओरिगन में, ठीक है, ट्रॉट मछली को पकड़ना, ठीक, एंड डिसर्टेड को पकड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया में सैल्मन मछली को पकड़ना, एट बम्पिंग लेक्स, बम्पिंग झील के, एट फिशिंग ट्रिप्स। ठीक, फिशिंग ट्रिप्स यानी मैं जो है कि मछली पकड़ने की यात्रा। ठीक, वेरेवर आई वेंट, मैं जहां भी जाता, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, मैं जहां भी जाता ये भयानक डर मेरे साथ, जो पानी का जो भयानक डर था वो मेरा पीछा करते हुए आ जाता। ठीक, इट ruined माई फिशिंग ट्रिप्स। ठीक है, इट ruined, इसने बिगाड़ दिया था, खराब कर दिया था, माई फिशिंग ट्रिप्स, मेरे फिशिंग यानी मछली पकड़ने की यात्रा को। ठीक, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग। ठीक, और मुझे कैनोइंग यानी छोटे नाव की यात्रा, ठीक, बोटिंग बोट की यात्रा, एंड स्विमिंग और तैरने से क्या करता था, तैरने के खुशी से वंचित करता था। ठीक है, क्या करता था, वंचित करता था। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू इन टू ओवरकम दिस फियर, आई यूज मैंने किया, एवरी वे उन सभी रास्तों का उपयोग, आई न्यू जो जिन्हें मैं जानता था, टू ओवरकम दिस फियर इस डर पर विजय पाने के लिए, बट लेकिन, इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, उसने मुझे अपने जकड़ में, अपने पंजों में मजबूती से पकड़े रखा। फाइनली, और अंततः 1 अक्टूबर को, आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया, टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, एक अध्यापक रखने के लिए, एंड और लर्न टू स्विम, और तैरना सीखने के लिए। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक पुल के पास गया, एंड और प्रैक्टिस्ड 5 days a week, एक सप्ताह में 5 दिनों प्रैक्टिस की। ठीक, एन और ईच डे, एक घंटे प्रत्येक दिन। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, द इंस्ट्रक्टर यानी जो अध्यापक था, पुट रखता था, लगाया हुआ था, अ बेल्ट अराउंड मी, मेरे चारों तरफ एक बेल्ट। ठीक, अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। ठीक, अ रोप एक रस्सी, अटैच्ड टू द बेल्ट मेरे बेल्ट से जुड़ी हुई, वेंट थ्रू अ पुली एक पुली के सहायता से जाता था, दैट जो रैन ऑन एन ओवरहेड केबल। ठीक, जो एक केबल यानी कि सिर के ऊपर से एक केबल जाया करता था। ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप, वह रस्सी के अंत से मुझे पकड़े हुआ करता था, एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ,
और हम जाया करते थे बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पुल, आगे पीछे पुल के, ठीक, पुल के चारों तरफ मतलब। हाउ आफ्टर हाउ ऑफ सॉरी आवर्स आफ्टर आवर्स, घंटों के बाद घंटे, डे आफ्टर डे, दिनों के बाद दिन, वीक आफ्टर वीक यानी सप्ताह के बाद सप्ताह, ऑन ईच ट्रिप हर एक यात्रा पे, अक्रॉस द पुल यानी जब भी मैं पुल में होकर के गुजरता था, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि जब भी मैं पुल से यात्रा में गुजरता था, अ बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, ठीक, अ बिट ऑफ पैनिक यानी उस डर का छोटा सा भाग, सीज्ड मी मुझे दबोच लेता था, ठीक है, मतलब मुझे डरा देता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, ईच टाइम हर बार, द इंस्ट्रक्टर यानी अध्यापक, रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, ठीक, अपने हाथों को यानी अपने हाथों से रस्सी की पकड़ को थोड़ा जब जो ही ढीला करता था, एंड आई वेंट अंदर, और मैं अंदर जाता था, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज, सम ऑफ द ओल्ड टेरर यानी कि कुछ भाग उस पुराने भय का, रिटर्न वापिस आ जाता था, एंड और माई लेग्स फ्रोज मेरे पैर जम जाते थे, ठीक। It was 3 months before. It was 3 months before यानी 3 महीने पहले, the tension began to slack slack में टेंशन होने लगी। Then he taught me to put my face under, ठीक, यस, स्लैक का मतलब लिखा हुआ है कि वो टीचर का नाम दिया होगा, ठीक है। Then he taught me to put my face under, ठीक, और फिर उसने मुझे अपना चेहरा अंदर करना सिखाया, ठीक, अंडर वाटर एंड एक्सहेल, अंदर जाने के लिए और सांस छोड़ने के लिए, ठीक, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और अपने नाक को ऊपर लाने के लिए, एंड इनहेल और सांस लेने के लिए। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, आई रिपीटेड मैंने पुनरावृत्ति की, द एक्सरसाइज इस एक्सरसाइज की, ठीक, इस एक्सरसाइज की मैंने पुनरावृत्ति की, हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, 100 बार, बिट बाय बिट यानी बार बार, आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, ठीक है। क्या कह रहा है कि आई सेड, ठीक, बिट बाय बिट, थोड़ा थोड़ा करके, आई सेड मैं उस, आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक उस भय से थोड़ा थोड़ा मुक्त होने लगा, दैट जो सीज्ड मी जिसने मुझे जकड़ रखा था, व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर जब मेरा पूरा चेहरा अंदर पानी के अंदर जाता था, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पुल, नेक्स्ट यानी उसके बाद, ही हेल्ड मी उसने मुझे पकड़ लिया, एट द साइड ऑफ द पुल के एक साइड से, एंड और हैड मी किक विथ माई लेग्स और मुझे पैरों की सहायता से मारना यानी हाथ पैर चलाना सिखाया। फॉर वीक्स हफ्तों तक, आई डिड जस्ट डैट मैंने सिर्फ वही किया। एट फर्स्ट और पहले, माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क मेरे पैरों ने काम करने से इनकार कर दिया था, ठीक, बट लेकिन दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड वो धीरे धीरे आराम पाने लगे। एंड फाइनली और अंततः, आई कुड कमांड देम मैं उन्हें निर्देश दे सकता था। 10 इसलिए पीस बाय पीस, ठीक, पीस बाय पीस 10 यानी इस प्रकार, पीस बाय पीस छोटे से छोटा मतलब थोड़ा थोड़ा करके, ही बिल्ट अ स्विमर उसने मुझे
बना दिया, यानी उसने टुकड़े टुकड़े जोड़ करके मुझे एक स्विमर बना दिया, तैराक बना दिया। एंड और when he had perfected each piece, और जब उसने हर एक भाग को परफेक्ट कर दिया, पूर्णतः अच्छे से कर दिया, he put them together, उसने उन टुकड़ों को यानी कि मेरे शिक्षा को एक साथ रखा, into an integrated whole, ठीक, उनको एक साथ रखा। इन अप्रैल, और अप्रैल में ही said, उसने कहा, now you can swim, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, ठीक, डाइव ऑफ जाओ और स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, ठीक, और जाओ इस पूल के लंबाई को नाप के आओ, यानी तैर के आओ। आई डिड, मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, इंस्ट्रक्टर का यानी अध्यापक का कार्य समाप्त हो चुका था। बट लेकिन आई वॉज नॉट फिनिश्ड, मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन वेन आई वॉज अलोन, ठीक, आई वुड बी टेरर, मैं डर जाऊंगा, स्ट्रिकन ज़्यादा, वेन आई वॉज अलोन इन द पूल, जब मैं पूल में अकेले रहूंगा तो मैं डर जाऊंगा। आई ट्राइड इट, मैंने ये कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने उस पुल की ऊपर और नीचे, मतलब उसकी लंबाई के ऊपर और नीचे तय की। ट्राइंग टू स्केयर मी, अभी ये पानी से कह रहा है कि ट्राइंग टू स्केयर मी, क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? वेल, तो ठीक है, हियर्स टू यू, ये तुम्हारे लिए है, लुक, देखो। एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर, और इसी तरीके से मैं पानी को चेतना दे करके एक और करके लेंथ ऑफ द पूल, उस पुल के पूरे लंबाई को कर पाता था, ठीक, पूरे लंबाई को पार कर पाता था, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा 14 पैरा। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, दिस वेंट, यह चलता रहा, ऑन अंटिल जुलाई तक, बट लेकिन आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, ठीक, लेकिन मैं पूर्णतः संतुष्ट नहीं था, ठीक। आई वॉज नॉट श्योर, मैं यह विश्वास नहीं कर सकता था, दैट कि ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, कि संपूर्ण भय चला गया है। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, तो मैं न्यू हैम्पशायर के वेंटवर्थ झील में गया। डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइसलैंड, ठीक, डाइव्ड ऑफ तैरते हुए, अ डॉक एक ट्रिग्स आइसलैंड की तरफ गया, एंड और स्वैम 2 मील्स अक्रॉस द लेक टू स्टाम्प एट आइसलैंड, और 2 मील तैर कर मैं एक्ट आइसलैंड की तरफ गया, ठीक, स्टाम्प एक्ट आइसलैंड की ओर गया। आई स्वैम, मैं तैरता था, द क्रॉल, ब्रीस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ठीक, यानी मैं रेंगते हुए पानी में, मतलब नीचे उसके तली पर रेंगते हुए, ब्रेस्ट यानी ब्रेस्ट स्ट्रोक, पीठ के बल, साइड स्ट्रोक बगल से, एंड बैक स्ट्रोक और पीछे से, मैं इस तरीके से तैरने लगा। ओनली वन डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार ही ये जो भय था वो वापस आया। When I was in the middle of the lake, जब मैं था middle of the lake, झील के बीचों बीच, I put my face under the bush, मैंने अपनी फेस को यानी अपने चेहरे को अंदर रखा, एंड और saw nothing but bottomless water, बिना तली के पानी को सिर्फ देखा। The old sensation returned in miniature, और अल्प मात्रा में मेरे मन में वो जो पुरानी डर था वो हल्का फुल्का आया।
फिर क्या कह रहा है कि आई लॉफ्ड, मैं हंसा, एंड सेड, और कहा, वेल, अच्छा, मिस्टर टेरर, मिस्टर भय, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, यू कैन डू टू मी, क्या आप मुझे डरा सकते हैं, इट फ्लेड एंड आई स्वेम ऑन, वह भाग गया और मैं तैरने लगा। ठीक, या मैं तैरते हुए आगे चला गया। ठीक, अब क्या है कि येट आई हैड रीशेड्यूल्ड आउट्स। ठीक है, आई हैड रेसिड्यूल डाउट्स, और अभी भी मेरे मन में यह शंका थी। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरिड वेस्ट, और मेरे इस पहले अवसर पे आई हरिड, मैं चल पड़ा वेस्ट। ठीक है, यानी पश्चिम की ओर। वेंट अप द टाइटन ऑफ कोनार्ड मिडोज, और कोनार्ड मिडोज के टाइटन की तरफ चल पड़ा। अप द कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू मेडे ग्लेशियर एंड कैम्प्ड इन द हाई मिडोज बाय द साइड ऑफ द वॉर्म लेक, यानी वॉर्म लेक की तरफ मैंने कैंप लगा के रहा। ठीक, कोनार्ड क्रीक ट्रेल से मेडे ग्लेशियर तक। ठीक, फिर क्या है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्ट्रिप्ड, मैंने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, और झील में कूद गया, एंड स्वैम, और तैरते हुए, अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, जस्ट एज डंग कॉर्पन यूज्ड टू डू। ठीक है, यानी क्या कह रहा है कि आई स्ट्रिप्ड, मैंने कपड़े उतारे, डाइव्ड इनटू द लेक, और पानी में यानी झील में कूद गया, एंड स्वैम अक्रॉस द, और तैरने लगा आगे की तरफ, टू द अदर शोर, अन्य छोर पर, एंड बैक, और पीछे, जस्ट एज डंग कॉर्पन यूज्ड टू डू, जैसे कि डंग कॉर्पन किया करते थे। आई साउटेड, मैंने चिल्लाया, विथ जॉय, खुशी से, एंड गिलबर्ट पिग रिटर्न द एको, और उस गिलबर्ट चोटी ने, यानी गिलबर्ट नाम की कोई पहाड़ थी, और उसकी चोटी ने रिटर्न्ड द एको, और मेरे उस आवाज को दोहराया। आई हैड कंकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त कर लिया था। द एक्स नेक्स्ट है हमारा सबसे लास्ट है, द एक्सपीरियंस, द एक्सपीरियंस यानी अनुभव, द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे लिए एक गहरा अर्थ था। ठीक, एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कंकर्ड इट कैन एप्रिकेट। ठीक, एप्रिसिएट यानी कि यह केवल वही जान सकते हैं जिन्होंने स्टार्क फेरर यानी शुद्ध भय को देखा है, एंड और उस पर विजय प्राप्त की है। ठीक, इन डेथ देयर इज पीस, इन डेथ मृत्यु में, देयर इज पीस शांति है, मृत्यु में शांति है, देयर इज टेरर ओनली द फियर ऑफ डेथ, यह भय केवल मृत्यु का है। ठीक, एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे, व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जिनसे भी हमें डरना है वह डर ही है, बिकॉज क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। ठीक, क्या कह रहा है कि बिकॉज क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस, मैंने अनुभव किया था, बोथ दोनों, द सेंसेशन ऑफ डाइंग यानी मृत्यु डूबने का भय, एंड और द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और जहाँ से ये जो आतंक था वो जीवित हो रहा था। ठीक, द विल टू लीव समहाउ ग्रीव इन सर्टिटी। ठीक, जीने की जो इच्छा है वो और भी ज़्यादा बढ़ गई है। ठीक, एट लास्ट, और अंततः, आई फेल्ट रिलीज्ड, मैंने अच्छा महसूस किया या आज़ादी महसूस की, फ्री टू वॉक, आज़ादी के साथ चलना, द ट्रेल्स पर, एंड क्लीम द पीक्स, और चोटियों पर चढ़ने की, एंड और टू ब्रश असाइड फियर,
टू ब्रश असाइड फियर, और भय को एक तरफ छोड़ने की। ठीक है, हमारा डी पॉइंटर कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।